हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। चूँकि सीटेट का रिस्पॉन्स की आपका पिछले दिन आया हुआ है, आप लोग मिलाए भी होंगे और बहुत सारे मिलाने के बाद आपका कुछ नंबर में वेरिएशन आया होगा और आपको लगता होगा कुछ हम क्वेश्चन गलत भी करके आए हैं, कुछ सही भी करके आए हैं। सही वाले क्वेश्चन को भी एग्जामिनर ने गलत साबित कर दिया है, मतलब आंसर की आपका रिस्पॉन्स की में वो गलत आंसर दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया गया है, आप चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने का आपका उसमें जो भी अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद उसका डेट भी दिया गया है, 3 से 4 दिन आराम से चैलेंज कीजिए। इसके बाद भी, इन सभी के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा प्रश्न है। उन प्रश्नों को यहाँ पे हम कुछ लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट के जरिए हमसे भी पूछा जा रहा है, डेली कॉल भी आ रहा है। इसलिए हमको लगा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, ताकि किसी तरह का अगर डाउट है तो इस वीडियो से आपका सॉल्व हो जाए। सबसे पहला क्या है कि अगर आप सीटेट स्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं बिहार में, तो उसका रिजल्ट तो नहीं, अभी रिस्पॉन्स की आया है। रिस्पॉन्स की मिलाने के बाद आप समझिए रिजल्ट ही एक तरह का है, उसमें 1 से 2 नंबर का आपका वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या है, उसका पासिंग मार्क्स क्या है। किसी भी स्टूडेंट का है क्या कि सर मेरा इतना नंबर आया हुआ है कि हम पास हैं कि फेल हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स का कन्फ्यूजन है बहुत सारे विद्यार्थी को। उसका पासिंग मार्क्स का आज कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं इस वीडियो में। दूसरा बात है क्या कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, उस नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, बढ़ता है मार्क्स की घटता है मार्क्स, या मार्क्स जो है जैसा है एटीजिट वही रहता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे क्या इसका रिजल्ट कब आने वाला है, क्या इन विद्यार्थी जो स्टेट पास किए हैं क्या वो TRE 4 में उनको बैठने का मौका मिलेगा। अगर TRE 4 में बैठने का मौका मिलेगा, TRE 4 भी कब आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या है, इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा है क्या कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है स्टेट, जैसे आप सीटेट देते हैं उसी तरह का आपका स्टेट होता है। तो क्वालिफाइंग कितना नंबर पे आप क्वालिफाई करते हैं, सबसे पहला ये फिक्स होता है। आप कितना भी कैंडिडेट हो जाए, ये एग्जाम का जो क्वालिफाइंग होता है मार्क्स वो फिक्स होता है। वो फिक्स होता है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई अगर करना है तो टोटल आप जानते हैं कि स्टेट में 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है। 150 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें अगर 50% निकाले हैं तो 75 नंबर। अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको 75 नंबर लाना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई होंगे। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात है क्या कि BC 2 में, BC 2 उसको बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं BC 1 BC 2 दो तरह से कैटेगरी को बांटा गया है। BC 2 में हमेशा OBC को रखा जाता है, तो कहीं कहीं देखिएगा या तो BC 2 रहे या OBC लिखल रहे, बात दोनों सेम है। BC 2 वाले विद्यार्थी को 45.5% का उनको मार्क्स लाना पड़ता है क्वालिफाइंग में। इसको जब हम लोग परसेंटेज को बदलते हैं तो यहाँ हो जाता है 68.25। अब सोचिए 68.25 इसी तरह का मार्क्स है। जब सीटेट का एग्जाम हम लोग देते थे, सीटेट में आपको क्या है मार्क्स जब देता है तो बोलता है कि अगर कोई OBC है सीटेट में, सीटेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो वहीं से हम लोग समझने की कोशिश करें। सीटेट का बात करते हैं तो इसमें क्या होता था, 82.5 होता था। तो 82.5 में क्या है, 82 नंबर भी अगर कोई स्टूडेंट ले आता था तो उसको पास माना जाता था। मतलब क्या है, पॉइंट तो आएगा नहीं, क्योंकि ना तो निगेटिव मार्किंग है ना तो पॉइंट में आंसर मार्क्स मिल सकता है। तो आपके पास या तो 82 नंबर आएगा या तो 83 नंबर आएगा। तो इसीलिए क्या है, 0.5 को हटा के 82 पे ही क्वालिफाई मान लिया। उसी तरह से अगर यहाँ पे किसी बच्चा जो कि OBC में है और उनको क्वालिफाई अगर करना है तो उनके पास क्या है 68.25, 2 पॉइंट को ख़त्म करके अगर बोल दिया उनको कि 68 नंबर ही लाइएगा तो आप पास कहलाइएगा। क्लियर है। उसी तरह का यहाँ पे मतलब BC 1 में जो कि बोलते हैं EBC, अगर आप नाम जानते हैं तो इसको बोलते हैं EBC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EBC, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है, अत्यंत पिछड़ा जाति। EBC वाले विद्यार्थी जिसको BC 1 में रखते हैं उनका क्या है 42.5% का क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जिसमें कि आपको इतना लाता है। तो इतना लाने पे क्या होता है कि देखते हैं क्या 63.7 हो गया, मतलब कि 0.5 से थोड़ा ऊपर चल गया है। इसलिए बोला कि इसका राउंड फिगर करते हैं और राउंड फिगर करने के बाद हमको पता चलता है कि इसमें आपको 64 नंबर लाना होता है। मतलब क्या है कि अगर आप EBC में है या BC 1 में है तो आपको 64 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। अगर आप OBC हैं या BC 2 में है तो आपको क्या है 68 नंबर लाना होगा। बाकी बात आते हैं, कोई अगर SC हैं, ST हैं या PH हैं, मतलब क्या है किसी तरह का दिव्यांग है, उनको क्या है 40% नंबर लाना होता है। ये डायरेक्ट नंबर होल नंबर है, इसलिए इसमें दशमलव का वो बात नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। और गर्ल्स है, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सर जनरल कैटेगरी का हम गर्ल्स हैं तो मेरा पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो हम आपको बता दें, ये गर्ल्स कोई भी हो, किसी तरह का गर्ल्स हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, ST हो, कोई भी गर्ल्स है, सभी गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्या है 40% नंबर है। और 40% मतलब कि 60 नंबर में ही पूरे गर्ल्स पास हैं। तो हमको लगता है क्या कि पासिंग
पासिंग क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्जाम है, क्वालिफाइंग मास में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से समझ सकते हैं। अब मेरा दूसरा मुद्दा था क्या, दूसरा मुद्दा था कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में हमेशा जो है नंबर बढ़ता है कि घटता है, इसके बारे में समझते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा पेपर है स्टेट का 9, 10, 11, 12 में बहुत सारा ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है, फॉर्म नहीं डाला गया है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाता है। जब शिफ्ट में एक एग्जाम होता है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जो आपका मार्क्स आ गया वही हो गया। नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका 2 या 3 या 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है, हो सकता है किसी शिफ्ट का एग्जाम आसान पड़ गया, किसी शिफ्ट का एग्जाम हार्ड पड़ गया। तो इन सभी को फेयर एग्जाम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसका हार्ड हो गया उसको नंबर बढ़ाते हैं, और जिसका आसान क्वेश्चन मिल गया था उसके नंबर को घटाते हैं। घटाने का ये अपना तरीका है, ये फार्मूला है, उस फार्मूला से निकलता है। लेकिन ये देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा तो वेरिएशन होता नहीं है, बहुत कम वेरिएशन होता है, इसमें घटने का चांस बहुत कम होता है। जो भी होता है इसमें इंक्रीज ही होता है। नॉर्मलाइजेशन में हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही है, मतलब कि 2 से 3 नंबर आपका बढ़ने का, तो यहाँ पे 8 नंबर भी बढ़ता है, मैक्सिमम 8 नंबर भी बढ़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मान सकते हैं 2 से 3 नंबर आपका बढ़ता ही है, इसमें 2 से 3 नंबर आपका बढ़ता ही नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, उस आंसर के लिए सबको बोनस मिलने लगता है, तो आपको बढ़ जाता है नॉर्मल। रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हम लोग बात यही कर सकते हैं कि रिजल्ट जो होगा ये आपका जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, चूंकि अभी ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया, ऑब्जेक्शन का टाइम जैसे खत्म होता है तो उसका एक करेक्शन फाइनल आंसर की जारी करेगा, और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद 1 सप्ताह के बाद, मतलब अभी समझिए कि अभी आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है, 15 से 20 दिन के बाद आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इन सभी बातों पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। जो विद्यार्थी को किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन मेन रूप से यहीं पे था, इस कन्फ्यूजन को आपको हमें लगता है कि किसी तरह का अब कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं, अगर यहाँ पे 1 या 2 नंबर के बॉर्डर लाइन से हैं, तो हमें आपको यही बोलेंगे कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन का इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं आपका नंबर बढ़ेगा। ऑब्जेक्शन कीजिए, कहीं ना कहीं वो आंसर सुधार होगा तो आपका नंबर बढ़ेगा। बाकी बात, अगर बहुत ज़्यादा नंबर का आपका गैप है तो वो आपका उम्मीद थोड़ा कम है, तो आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है सीटेट का। अगर चूंकि स्टेट का एग्जाम तो हो गया, अभी स्टेट का एग्जाम अब 6 महीना के बाद होगा, अभी आपके पास एक सीटेट का ऑप्शन है। सीटेट के ऑप्शन को बहुत बढ़िया से ले सकते हैं, उसका फरवरी में एग्जाम है। सीटेट का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि सीटेट में आप सफल हो जाइए, और सीटेट में सफल होने का मतलब कि बीपीएससी टीआरई फेयर में बैठने का आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि सीटेट वाले विद्यार्थी को भाई इस बार बीपीएससी टीचर में भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1 साल से सीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उनके लिए भी वेट हो रहा है। तो आराम से आपको बीपीएससी टीचर का तैयारी कर लेना चाहिए, जिनके लिए क्या है 5 से 6 नंबर बॉर्डर लाइन से कम है। जो 1 या 2 नंबर हैं वो आराम से इनका वेट कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का वेट कर सकते हैं, फाइनल आंसर की का वेट कर सकते हैं, आप हमेशा सेलेक्ट हो जाइए। क्लियर है? मेरा तो यही कोशिश रहेगा कि सेलेक्ट हो जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आते हैं तो एक ऑप्शन के रूप में आप इस सीटेट को रख सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।